चलिए बात करते हैं त्रिपुरा हाईकोर्ट के एक बहुत जरूरी जीएसटी फैसले की। जरा सोचिए, आपने अपने सप्लायर को सामान का पैसा और जीएसटी दोनों चुका दिया, पर उसने वो टैक्स सरकार को दिया ही नहीं। और अब टैक्स डिपार्टमेंट आपसे कह रहा है कि सजा आपको मिलेगी, आपको दोबारा टैक्स भरना होगा। इसी बड़ी दुविधा पर कोर्ट ने एक बहुत ही अहम फैसला सुनाया है। तो पहला सवाल, मामला था क्या? देखिए, एक कंपनी थी साहिल एंटरप्राइजेस। उसने अपने सप्लायर को 1.11 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का जीएसटी चुकाया, पर दिक्कत ये हुई कि सप्लायर ने वो पैसा सरकार के पास जमा ही नहीं किया, और नतीजा, टैक्स अधिकारियों ने साहिल एंटरप्राइजेस का इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी रोक दिया। ये आईटीसी आप जानते ही हैं, वही छूट है जिससे बिजनेस पर डबल टैक्स नहीं लगता। दूसरा, कोर्ट को ये गलत क्यों लगा? हाईकोर्ट ने साफ कहा कि ये तो नाइंसाफी है। भाई, कोई खरीदार ये कैसे पक्का कर सकता है कि उसका सप्लायर आगे जाकर टैक्स जमा करेगा भी या नहीं? ये तो नामुमकिन है ना? तो सप्लायर की गलती के लिए एक ईमानदार खरीदार को सजा देना और उससे दोबारा टैक्स वसूलना, ये तो एक ही चीज पर डबल टैक्स लगाने जैसा हो गया। और आखिर में फैसला क्या आया? तो देखिए, कोर्ट ने जीएसटी कानून की एक धारा को खत्म तो नहीं किया, पर उसके असर को बहुत कम कर दिया है। अब फैसले का मतलब यह है कि ये नियम सिर्फ तभी लागू होगा जब यह साबित हो जाए कि खरीदार और सप्लायर ने मिलकर कोई धोखाधड़ी की है। अगर सौदा पूरी तरह ईमानदार है तो खरीदार को आईटीसी देने से कोई नहीं रोक सकता। अधिकारियों को टैक्स डिफॉल्टर सप्लायर से वसूलना चाहिए, न कि ईमानदार खरीदार से। तो संक्षेप में, इस फैसले ने साफ कर दिया है कि सप्लायर की धोखाधड़ी की सजा एक ईमानदार खरीदार को नहीं मिल सकती।